हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर अभी लगातार वीडियोस में नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ टाइम की ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं मेरे दूसरे चैनल पे, उस पर तो रोज़ ही वीडियो में डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे कमेंट्स आए हैं कि सर इस चैनल के ऊपर भी न्यूज़ आर्टिकल वाली वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। तो देखिए, रोज़ तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ में इस पर भी डाल दिया करूँ न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड। तो आज भी हम न्यूज़ आर्टिकल की हेल्प से इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। कंप्रेसिव लैंग्वेज जो यूज़ होती है, जिसमें कंप्रेस करके लिख दिया जाता है सेंटेंसेस, बहुत शॉर्ट सेंटेंस को बहुत शॉर्ट में लिख दिया जाता है, वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वर्ड्स तो आपको सीखने को मिलेंगे ही, स्ट्रक्चर्स भी बहुत यूज़फुल मिलने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मतलब जो खबर है वो मदुरई की है। ठीक है, सेंटेंस है हमारे पास 120 लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फ़ोन्स रिटर्न टू ओनर्स। इसमें कई सारी चीज़ सीखने वाली हैं। ठीक है, सेंटेंस ये पैसिव सेंटेंस है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, खासकर पैसिव सेंटेंस में और हेडलाइंस में अगर पैसिव है या फिर बीच में भी है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो मेन वर्ड होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं शायद आप नॉर्मल लैंग्वेज में, मैं उसको मेन वर्ड बोलता हूँ, जैसे वॉज, वर, इज, एम, आर। तो इनको ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अंडरस्टूड लैंग्वेज हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 पीपल मर्डर्ड। अब जब अगर मैंने मर्डर ही लगाया सिर्फ, तो मतलब उन्होंने मारा है। ठीक है, अगर मैंने ईडी लगा दिया मर्डर्ड, मैंने लगाना चाहिए था मुझे वर मर्डर्ड, लेकिन मैंने वर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ मर्डर्ड ही रखा। तो वहाँ पे समझने वाली बात हो जाती है कि उनको मारा गया है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, 120 लॉस्ट एंड फाउंड। अब पहली चीज़ तो लूज और फाइंड की फॉर्म चेंज क्यों है? हुए ये चीज़ मैंने अपनी सबटाइटल वाली वीडियोस में मैं रोज़ ही शायद बताता हूँ कि जब कोई सेंस आए ना हुआ, तो वहाँ पे उसकी फॉर्म जो होती है वो थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, दीवार पे अगर पेंट किया हुआ है, सो द वॉल इज़ पेंटेड, मतलब वो पेंट हुई है। तो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब है खोया हुआ और पाया हुआ। ठीक है, सो 120 खोए हुए और पाए हुए मोबाइल फोन्स रिटर्न्ड टू ओनर्स। अब रिटर्न का मतलब क्या है? उनको रिटर्न किया गया, उनको वापस दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई ही नहीं है, आना चाहिए था वर। ठीक है, मोबाइल फोन्स वर रिटर्न्ड ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वर नहीं लगाया है क्योंकि ये कंप्रेस लैंग्वेज है। अब एक सवाल ये भी आता है कि न्यूज़ आर्टिकल्स कंप्रेस लैंग्वेज यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास ना छोटी सी जगह में इनको ज़्यादा से ज़्यादा बात डालनी होती है, हर जगह के इनको पैसे देने होते हैं। तो इनकी बस यही एक, जो इनके एडिटर होते हैं, उनकी यही एक वो रहती है एजेंडा कि छोटी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बात को पहुंचा पाएँ, इसीलिए ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिटर्न टू ओनर्स, ओनरों को उनको वापस किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब जो एसपी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम मनोहर डिस्ट्रीब्यूट्स। अब डिस्ट्रीब्यूट में एस क्यू लगा हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वापस कर, मतलब सॉरी, बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया बांटना। ठीक है, वो बांटते हैं लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फोन्स, खोए और पाए मोबाइल फोन्स को, टू देयर ओनर्स। ठीक है, उनके मालिक को। ठीक, तो यहाँ पे देयर यूज हुआ है फोन्स के लिए। ठीक है, देयर ओनर्स, फ़ोन के मालिक को वो वापस कर देते हैं, मतलब बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन वृद्धानगर ऑन ट्यूसडे, वृद्धानगर में मंगलवार को। ठीक, तो पूरा सेंटेंस एक बार से फिर पढ़ लेते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम मनोहर डिस्ट्रीब्यूट्स लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फोन्स टू देयर ओनर्स इन वृद्धनगर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम मनोहर डिस्ट्रीब्यूट्स, बांटते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फोन्स, खोए और पाए मोबाइल फोन्स को, टू देयर ओनर्स, उनके मालिकों को, इन वृद्धनगर में ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। द पुलिस हैंडेड ओवर। अब ये सेंटेंस जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज़ देना, तो उसको हम हैंड ओवर बोलते हैं। ठीक है, कि किसी को कोई चीज़ पकड़ा देना, किसी को कोई चीज़ दे देना, तो उसको हम हैंड ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हैंड में जो ईडी लगा हुआ है क्योंकि डिड छुपा हुआ है और वो सेकंड फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, फॉर्मेशन यहाँ पे वही है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की, जो मैं बताता हूँ। सो सेंटेंस है कि पुलिस ने मोबाइल हैंड ओवर किए, पुलिस ने मोबाइल्स दिए। ठीक है, पुलिस ने दिए, ये सेंटेंस है। सो डूअर कौन है? द पुलिस, फिर आएगा मेन वर्ड डिड, और फिर यहाँ पे एक्शन है हैंड ओवर, डिड छुपा हैंड ओवर में, सेकंड फॉर्म बन गया हैंडेड ओवर। द पुलिस हैंडेड ओवर, पुलिस ने दिए 120 120 लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, खोए और पाए मोबाइल फोन्स टू द ओनर्स। ठीक है, टू दी ओनर्स मतलब मालिकों को। यहाँ पे देयर की जगह द ओनर्स लगा दिया है, मतलब उनके मालिक की जगह सिर्फ मालिक बोल दिया। जैसे पहले देयर ओनर्स था कि उनके मालिक को, यहाँ पे द ओनर्स है सिर्फ मालिक को।
हेयर ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ हेयर ऑन ट्यूसडे का मतलब इस सेंटेंस का जो ये आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, हेयर ऑन दिस, हेयर ऑन दैट, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ हेयर की आप हिंदी बनाने मत बैठना, इसका सिर्फ यही मतलब है कि मंगलवार को, ठीक है, इस मंगलवार को इस तरीके से। सो द पुलिस हैंडेड ओवर 120 लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फोन्स टू द ओनर हेयर ऑन ट्यूसडे, कि पुलिस ने हैंड ओवर किए, मोबाइल दिए 120 खोए और पाए टू द ओनर्स, मालिक को, ट्यूसडे को। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम मनोहर डिस्ट्रीब्यूटेड द फोन्स, ठीक है। ये भी सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन दी गई है। डूअर कौन है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम मनोहर, फिर मेन वर्ड लगा डिड, अब एक्शन है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, डिड छुपा है डिस्ट्रीब्यूट में और सेकंड फॉर्म बन गया डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उन्होंने बांटे। द फोन्स वर्थ ₹21 लाख, वर्थ का मतलब है जिनकी कीमत, ठीक है, जिनकी कीमत 21 लाख थी। दैट वर रिकवर्ड, अब यहाँ पे दैट की जगह ना आप विच का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, जो के तौर पे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, इंसान की बात चलेगी तो हम हु का यूज़ करेंगे, किसी बात की बात चलेगी तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ की बात चलेगी तो हम विच का यूज़ करेंगे। और तीनों के लिए, आप तीनों को अगर ना समझ में आए तो दैट का यूज़ कर सकते हो, इंसान के लिए भी, बात के लिए भी और किसी चीज़ के लिए भी। तो यहाँ पे दैट का यूज़ कर दिया, ठीक है, विच का भी यूज़ कर सकते थे। सो दैट वर रिकवर्ड, जिनको रिकवर किया गया। अब रिकवर का मतलब क्या होता है, वसूलना, ठीक है, जिनको वसूला गया, जिनको रिकवर किया गया, दैट वर रिकवर्ड। अब यहाँ पे वर लगाना ज़रूरी था, ना लगा तो सेंटेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान की अगर वैसे बात नहीं चल रही है तो दैट वर रिकवर्ड, दैट रिकवर्ड लगा सकते थे लेकिन वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता, तो यहाँ पे लगाना ज़रूरी बन रहा था। तो वर रिकवर्ड का मतलब उनको रिकवर किया गया, पैसिव सेंटेंस है ये पास्ट का। दैट वर रिकवर्ड, जो वसूले गए, ठीक है, किसने वसूला उस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब उसकी प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ पे काम की प्रायोरिटी है, ठीक है। सो कर्म प्रधान बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को शुद्ध हिंदी में, कि जो पैसिव सेंटेंस होते हैं इन पे काम पे जोर दिया जाता है। सो वर रिकवर्ड, उनको रिकवर किया गया बाय दी वृद्धनगर डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम, किसके द्वारा, वृद्धनगर डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम के द्वारा, ठीक है, साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा, टू दी ओनर्स। अब टू दी ओनर्स ये एंड में क्या है, ये कंफ्यूज करा आपको, टू दी ओनर्स मतलब मालिकों को। अब ये सेंटेंस वहां से चलता आ रहा है कि एम मनोहर ने फोन बांटे वर्थ ₹21 लाख, जिनको रिकवर किया गया था वृद्धनगर पुलिस का, साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा, ओनर्स को दिए गए, ठीक है, टू दी ओनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूट किसके हुए, टू दी ओनर्स। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इतना लंबा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है। अगर यहाँ पे शॉर्ट में रखते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम मनोहर डिस्ट्रीब्यूटेड द फोन्स टू दी ओनर्स, ये समझ में आ गया ना, तो ये है ही, ये सेंटेंस है ही ऐसा। आप चाहो तो टू दी ओनर्स वहीं पे ही रख देते, और जो बाकी की चीज़ है वर्थ ₹21 लाख, ठीक है, दैट वर रिकवर्ड बाय द वृद्धनगर डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम, ये एंड में भी आ सकता था लेकिन उन्होंने बीच में रख दिया, और टू दी ओनर्स एंड में रख दिया, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैड इश्यूड कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसीट for 90 missing mobile phone and also acted on 30 petitions that were submitted to the SP। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, छोटा छोटा सा तोड़ के समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है हैड इशूड, मतलब कोई चीज़ की गई, ठीक है, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है, और सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ की जा चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है, ये बात तब उस सेंटेंस की चल रही है, उस सेंस की चल रही है जब फ़ोन दिए गए। अब उससे पहले कोई काम हुआ, तो मैंने बताया हुआ है, हम पास्ट का पास्ट जब डिस्कस करते हैं तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो यहाँ पे हम अभी उस सीन की बात कर रहे हैं कि जब फ़ोन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए ट्यूसडे को, तो फिलहाल हमारे लिए वो भी पास्ट है, राइट। अब उससे पहले कोई काम हुआ तो वो पास्ट का पास्ट होगा, और उसमें जो एक्शन लिया गया वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो उससे देखो पहले क्या हुआ, रिकवर करने से पहले क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैड इश्यूड कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसिप्ट, ठीक है। उन्होंने एक रिसिप्ट थी, मतलब अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी बताऊं, कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसिप्ट, इसका मतलब होगा सामुदायिक सेवा रजिस्टर रसीदें, मतलब एक कंप्लेंट के तौर पे, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को इशू किया था, जारी किया था, ठीक है, जारी वो कर चुके थे,
ठीक है, एक कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसीट को वो जारी कर चुके थे फॉर 90 मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स, 90 खोए हुए फ़ोन्स की, ठीक है, 90 खोए हुए फ़ोन्स के लिए वो एक कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसिप्ट जारी कर चुके थे, हैड इशूड, ठीक है, वो जारी कर चुके थे। एंड और ऑल्सो एक्टेड, अब यहाँ पे एक्ट का मतलब जो हुआ वो हुआ काम करना, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्टेड, और वो काम किया उन्होंने, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्टेड ऑन 30 पेटेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है याचिका, ठीक है, पेटिशंस, ठीक है, ऑन 30 पेटिशंस दैट वर सबमिटेड टू दी एसपी, जो एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबमिट किए गए थे, जमा किए गए थे। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये है आपका पैसिव सेंटेंस, दैट वर सबमिटेड, जो जमा किए गए थे। अब यहाँ पे दैट की जगह विच का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन दैट का यूज़ सब में चल जाता है। दैट वर सबमिटेड, जो जमा किए गए थे टू दी एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ना यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं, अगर ये छोटी छोटी टर्म्स होती ना तो सेंटेंस बहुत ईजिली समझ में आ जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं तोड़ के समझाना चाहूँ तो कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसिप्ट, इसको मैं तोड़ के नहीं समझा सकता, क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म है कि सामुदायिक सेवा रजिस्टर रसीद, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हेल्प करने के लिए, एक इंटेंशन से कि लोगों की मदद की जाए, उस इंटेंशन से कुछ रिसीट है जो रजिस्टर की गई थी, ठीक है, और उस पे काम मतलब पुलिस हैड इशूड, वो उस चीज़ को जारी कर चुकी थी। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हैड इशूड, उन्होंने वो जारी कर चुके थे कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसीट फॉर, कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर रिसीट को वो जारी कर चुके थे फॉर 90 मिसिंग मोबाइल्स फ़ोन, 90 खोए हुए मोबाइल फ़ोन्स के लिए। एंड ऑल्सो एक्टेड, और उन्होंने काम किया ऑन 30 पेटिशंस, 30 पेटिशंस पे, मतलब याचिकाओं पे, दैट वर सबमिटेड, जो कि जमा की गई थी टू दी एसपी को, ठीक है। दिस साइबर क्राइम पुलिस कीप मॉनिटरिंग, ठीक है। अब साइबर क्राइम पुलिस जो है यहाँ पे ये हमारा डूअर है, ठीक है, कीप मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे मॉनिटर का मतलब क्या होता है, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आ रही है। डूअर कौन है, द साइबर क्राइम पुलिस। फिर में लगेगा हमारा मेन वर्ड डू, ठीक। फिर एक्शन है कीप मॉनिटरिंग, मतलब अब कीप के साथ जब मैंने बताया हुआ है कि कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो, उस तरीके से। सो कीप मॉनिटरिंग, वो करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। अब डू छुपा हुआ है कीप के अंदर और कोई चेंज नहीं आया। कीप मॉनिटरिंग का मतलब कि वो निगरानी बनाए रखते हैं, ठीक है। मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी। अब कीप मॉनिटरिंग, निगरानी बनाए रखो। अगर मैं किसी को सिर्फ इतना ही बोलूँ ना, कीप मॉनिटरिंग दिस, कि भाई इस पे निगरानी बनाए रखो, ये आ गया। तो द साइबर क्राइम पुलिस कीप मॉनिटरिंग, साइबर क्राइम पुलिस निगरानी बनाए रखती है। कीप का यूज़ यहाँ पे कोई चीज़ किए रखना, जारी रखना, उस सेंस में आता है। कीप मॉनिटरिंग द मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स, वो किस पे निगरानी बनाए रखती है, खोए हुए मोबाइल फ़ोन पे। द मिसिंग मोबाइल फ़ोन हैंडसेट्स थ्रू देयर IMEI नंबर। थ्रू का मतलब भी यहाँ पे के द्वारा, किसी के मदद से। सो थ्रू देयर IMEI नंबर्स, उनके IMEI नंबर्स के द्वारा उन पे वो नज़र बनाए रखती है, निगरानी बनाए रखती है एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। अब यहाँ पे जो एट पीरियोडिकल इंटरवल्स है, इसका मतलब क्या है, देखिए पीरियोडिकल का मतलब होता है समय समय पर, एक निश्चित समय में, ठीक है, टाइम टू टाइम, उस तरीके से। इंटरवल का मतलब होता है गैप, अंतराल, अंतर, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम के अंतर में। कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि जैसे उन्होंने फिक्स कर लिया कि हम हर 25 दिन में या फिर हर एक महीने में इस पे एक निगरानी बनाएंगे, इस पे एक रिसर्च करेंगे या फिर इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो पूरा सेंटेंस क्या बना। अब सेंटेंस ना बहुत लंबे लंबे हैं, इसीलिए थोड़ा समझाने में और समझने में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ये समझने में ईजी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर छोटे सेंटेंस हो तो वो समझने में ईजी रहते हैं। यहाँ पे डूअर ही इतना बड़ा है, द साइबर क्राइम पुलिस, ठीक है। अब एक्शन यहाँ पे कीप मॉनिटरिंग, कीप मॉनिटरिंग का मतलब कोई चीज़ करते रहना, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कि भाई वीडियोज़ को देखते रहो, ठीक है। सो कीप मॉनिटरिंग, निगरानी बनाए रखती है द मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, किसके ऊपर, खोए हुए मोबाइल फ़ोन हैंडसेट्स के ऊपर, थ्रू देयर IMEI नंबर, उनके IMEI नंबर्स के द्वारा, एट पीरियोडिकल इंटरवल्स, मतलब टाइम के गैप में, समय समय के अंतराल में। Whenever the missing phones are activated, ठीक है, whenever का मतलब हो गया जब भी,
ठीक है। एक्टिवेट का मतलब होता है सक्रिय। अब एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, जब वो उस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मेरा फ़ोन ऑफ है, ठीक है, तो मैं किसी को बोलूँगा या फिर वो एक्टिव नहीं है, सिम एक्टिव नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि भाई प्लीज़ एक्टिव दिस सिम, कि इस सिम को सक्रिय करो। अगर वो सक्रिय हो गया, ठीक है, अब वो सक्रिय के अंदर है, तो माई सिम इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है, कि सर योर सिम इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, कि आपका तो ये सक्रिय के मतलब सक्रिय है ऑलरेडी, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकता कि सर योर सिम इज़ एक्टिव, नहीं, योर सिम इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। सो वेन एवर द मिसिंग फोन्स आर एक्टिवेटेड, जब भी द मिसिंग फोन्स, खोए हुए फोन्स, आर एक्टिवेटेड, ठीक है, कि वो एक्टिवेटेड सक्रिय होते हैं, तो ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो हो गया पैसिव फॉर्म में, कि उनको एक्टिव किया जाता है, कि जब वो एक्टिव किए जाते हैं, ठीक है, आर एक्टिवेटेड। दूसरा, ये आप सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में भी समझ सकते हो, कि किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या किस सिचुएशन में है, ठीक है। सो वेन एवर लगाया जब भी। अब किसकी बात कर रहे हैं, द मिसिंग फोन्स, खोए हुए फ़ोन, फिर मेन वर्ड लगा आर। अब वो किस फॉर्म में है, एक्टिवेटेड, कि जब भी वो सक्रिय होते हैं। ईदर बाय दोज हु फाइंड दैम, ईदर बाय दोज का मतलब है, ठीक है, या तो उनके द्वारा, ईदर बाय दोज, या तो उनके द्वारा, हु फाइंड दैम, जिनको वो मिलते हैं, ठीक है, हु फाइंड दैम। अब यहाँ फाइंड की जगह गेट भी आ सकता था, मतलब जिनको वो मिलते हैं वाले सेंस के लिए फाइंड आ रहा, मतलब जिनको मतलब हु फाइंड दैम, जो खोजते हैं उन्हें, इस तरीके से, जो उन्हें खोजते हैं, हु फाइंड दैम। अब जो वाला सेंस आ रहा है इंसान के लिए, इसलिए हु लगा हुआ है। इसकी जगह दैट का भी यूज़ हो सकता था, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दैट का यूज़ विच, हु, वॉट, इनके ऑल्टरनेट के तौर पे सीधा दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दैट का भी यूज़ आ सकता था, दैट फाइंड दैम, ये भी आ सकता था, लेकिन बिल्कुल फिक्स दिखाने के लिए उन्होंने हु का यूज़ कर दिया, ठीक है। ईदर बाय दोज हु फाइंड दैम, या तो उनके द्वारा जो उन्हें खोजते हैं, और यहाँ पे गेट का भी यूज़ हो सकता था, हु गेट दैम, जिनको वो मिलते हैं, ठीक है। ऑन द रोड, सड़क पे, तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे ये बना, ईदर बाय दोज हु फाइंड दैम ऑन द रोड, या तो उनके द्वारा जिनको वो मिलते हैं सड़क पे, मतलब या फिर जो सड़क पे उनको खोजते हैं, और या बॉट सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स फ्रॉम शॉप्स, ठीक है, और या बॉट सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पे कोई भी ये नहीं बताया कि इसके मतलब कि डूअर कौन है, तो क्योंकि यहाँ पे जो डूअर पहले है वही चलता हुआ आ रहा है, हु फाइंड दैम, हु चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, हु फाइंड दैम ऑन द रोड, जिनको या तो वो सड़क पे मिलते हैं, और बॉट सेकेंड हैंड, और हु यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, लेकिन दिमाग में सोच के चलो, और हु बॉट सेकेंड हैंड मोबाइल फोन फ्रॉम शॉप्स, और या फिर जिन्होंने खरीदा, यहाँ पे, ठीक है, जो बॉट है ये सेकंड फॉर्म ली गई है, ठीक है, बाय की। हु बॉट सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन, जिन्होंने दूसरे हाथ, मतलब सेकेंड हैंड मतलब पुराना, जिन्होंने पुराना मोबाइल फ़ोन खरीदा, फ्रॉम शॉप्स, दुकानों से, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रॉपर वेरिफिकेशन का मतलब हो गया यहाँ पे ठीक से जांच किए बिना, विदाउट का मतलब किसी चीज़ के बिना, सो विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से जांच किए बिना। तो पूरा सेंटेंस में एक बार बताता हूँ और उसकी हिंदी एक बार में ही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा, ईदर बाय दोज हु फाइंड देम ऑन द रोड, या तो उनके द्वारा जो उन्हें सड़कों पे खोजते हैं, और बॉट सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन फ्रॉम शॉप्स विदाउट प्रॉपर वर्क, या फिर जिन्होंने सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, ठीक है, जिन्होंने सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदा दुकानों से विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, बिना ठीक से जांच किए हुए, ठीक है। द साइबर क्राइम पुलिस अलर्ट द यूज़र, ठीक है, साइबर क्राइम पुलिस अलर्ट द यूज़र, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन आ रही है। डूअर कौन है यहाँ पे, द साइबर क्राइम पुलिस, फिर लगेगा डू, ठीक है, मेन वर्ड लगा। अब एक्शन क्या है यहाँ पे, क्या करती है वो, सचेत करती है, ठीक है, तो अलर्ट का मतलब होता है सचेत करना, ठीक है। सो यहाँ पे डू छुप गया एक्शन के अंदर, एक्शन क्या है यहाँ पे, अलर्ट, ठीक। सो द साइबर क्राइम पुलिस अलर्ट, साइबर क्राइम पुलिस सचेत करती है द यूज़र को, यूज़र मतलब जो उपभोक्ता है, जो उसको यूज़ कर रहा है, दैट की द फोन्स दे आर यूजिंग, ठीक है, जो फ़ोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, द फोन्स दे आर यूजिंग। अब यहाँ पे द फोन्स विच दे आर यूजिंग ऐसे भी बन सकता है, मैंने बताया हुआ है तीन चीज़ें हो जाती हैं, या तो विच, वॉट, सॉरी विच, हु और
वॉट का यूज़ करो, या फिर तीनों की जगह दैट का यूज़ करो, या फिर तीनों में से कुछ भी यूज़ मत करो और दैट का भी यूज़ मत करो, वो भी ठीक है। द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफा इज़ माई ब्रदर, ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है। द पर्सन दैट इज सिटिंग ऑन द सोफा इज माई ब्रदर, ये भी सही है। द पर्सन सिटिंग ऑन द सोफा इज माई ब्रदर, ये भी सही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दैट द फोन्स, इन्होंने विच दैट दोनों हटा दिए, सिंपल में रखा कि कुछ लगाना ही नहीं है हमें। द फोन्स दे आर यूजिंग, जो फ़ोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग का मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है यहाँ पे कि जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। द फोन्स दे आर यूजिंग, जो फ़ोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आर क्राइम प्रॉपर्टी, वो क्या है, वो क्राइम प्रॉपर्टी है। मतलब क्राइम प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपराधिक संपत्ति, ठीक है, कि वो आपराधिक संपत्ति है। और क्राइम प्रॉपर्टी, द यूज़र, इस्तेमाल करने वाला, ईदर हैंड देम ओवर, या तो वो उनको वापस कर दे, हैंड ओवर वाला पकड़ा दे, उनको दे दे। ईदर हैंड देम ओवर, ईदर का मतलब या तो वो उनको दे दे, ईदर हैंड देम ओवर टू द पुलिस, ईदर हैंड देम ओवर टू द पुलिस, कि वो या तो पुलिस को वापस दे दे, और सेंड देम थ्रू, या फिर उनको भेज दे, ठीक है, और सेंड देम थ्रू कोरियर, या फिर उनको कोरियर के द्वारा भेज दे। फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से, एंड अदर स्टेट्स, और दूसरे राज्यों से, मतलब जो लोग दूसरे राज्य में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उन फ़ोन को पाते हैं, उनको वो मिलता है। तो साइबर क्राइम क्या करती है, वो उनको अलर्ट करती है कि जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये फ़ोन एक क्राइम प्रॉपर्टी है, ठीक है, या तो आप इसको वापस कर दो, पुलिस को वापस कर दो, या फिर आप इसको कुरियर कर दो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से, अगर जब वो है तो। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। मैं जानता हूँ सेंटेंसेस बहुत क्रिटिकल थे, थोड़े से बड़े थे, इसलिए समझने में, समझाने में, दोनों में ही हल्का सा इशू रहा होगा, लेकिन 2-3 बार अगर आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।